नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लिप गेजेस के बारे में। स्लिप गेजेस हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम लोग गेज की बात करते हैं। गेज जो होते हैं उनके डायमेंशन फिक्स्ड होती है। इट मीन्स गेजेस आर यूज्ड एज ए फिक्स्ड डायमेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डायमेंशंस होती है। तो डायमेंशन तो दोनों पे हुई, एक पे फिक्स्ड हुई, एक पे वेरिएबल हुई। यही बेसिक डिफरेंस है। जैसे हमारे पास स्केल है तो स्केल पे जो डायमेंशन रहेगी वो वेरिएबल है, 1 2 3 इस तरह से उस पर मेंशन रहेगी, लेकिन इस पे एक फिक्स डायमेंशन रहेगी। मान लीजिए कोई स्लिप गेज हमारे पास है 1 mm का, तो वो उस पे 1 mm लिखा रहेगा, या कोई 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है तो वो उस पे मेंशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी गेज है उस पे फिक्स डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्लिप टाइप गेजेस की। जो स्लिप टाइप गेजेस होते हैं ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक शेप के होते हैं, जैसा आपके पास यहाँ फिगर में दिख रहे हैं, और अलग अलग वेरिएशंस में हमारे पास होते हैं। इनके अंदर जो है ये मेंशन जो किया हुआ है, शो जो किया हुआ है कि टॉप जो सरफेस है वो तो होता है मेजरिंग फेसिस, यानी कि जिनकी सहायता से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और जो ये जो इसकी यहाँ पे ये होती है गेज की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ जो दूसरा बड़े वाला दिखाया हुआ है तो ये गेज लेंथ बोलते हैं इसको। इट मींस गेज की जो पर्टिकुलरली जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे गेज लेंथ। ये जो इसका फेस है इसको बोलेंगे इसकी फेस लेंथ। और यहां से जो साइड है, इसकी जो साइड रहेगी उसको बोलेंगे फेस विड्थ। तो ये इसको जो है शो किया हुआ है कि कौन सी चीज को क्या बोलेंगे। ये जो हमारे पास स्लिप गेजेस होते हैं ये हार्डन्ड स्टील से बनाए होते हैं। हार्डन्ड स्टील से मीनिंग है कि हम लोग इसका पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, फिर उसको प्रॉपरली कूल करते हैं, तो हार्डनेस को इंप्रूव किया जाता है। और फिर उसके बाद इनको जो है इतने हाईली फिनिश्ड होते हैं कि फिर जो है हम लोग इनको यूज करते हैं आपस में जो है रिंगिंग का ऑपरेशन करके। ये जो फिगर दिखाया हुआ है इससे मीनिंग है रिंगिंग। रिंगिंग क्या होता है? जब हमारे पास दो जो ब्लॉक्स हैं या दो जो स्लिप गेजेस हैं उनको आपस में स्टिक करना, चिपकाना, विदाउट एनी स्टिकी थिंग, बिना किसी स्टिकी थिंग के इनको आपस में रंग करते हैं हम लोग, आपस में चिपकाते हैं। तो वो स्टिक करना बाई रिंगिंग एक्शन। तो रंग करेंगे, रंग करके फिर इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं कि एक स्लिप गेज ये है हमारे पास, दूसरा स्लिप गेज ये है हमारे पास। अब ये जो दोनों स्लिप गेजेस हैं इनको सबसे पहले तो हम रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद ये इस तरह से आपस में स्टिक हो जाएगा। तो अब ये काम किस लिए आते हैं, स्टिक करके के किस पर्पज से यूज करते हैं। अब फिर यहीं पे चलते हैं कि ये जो होते हैं ये डायरेक्ट प्रीसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइप इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इट मींस कि डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं लेंथ को, और प्रीसाइज से मीनिंग है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में, यानी प्रीसीजन टाइप होते हैं। और ये जो होते हैं इनको मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर में, वर्नियर कैलिपर में उनकी जो एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। एक्यूरेसी किस तरह से चेक होगी? मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर में वो कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमने उसका रिकैलिब्रेशन किया है, तो उसके बाद जब दोबारा मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने से पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपर जीरो पे सेट है या नहीं है, क्या वो सही एक्यूरेसी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। तो उस एक्यूरेट रीडिंग को शो करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यही ले लिया हमने, ये स्लिप गेज ले लिया। अब जो स्लिप गेज लिया तो इस स्लिप गेज को क्या करेंगे हम लोग उसके अंदर रखेंगे। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है तो उसके जा के बीच में रखेंगे। अब इसके ऊपर तो फिक्स डायमेंशन है, तो फिक्स डायमेंशन से मीनिंग क्या है, ये स्टैंडर्ड का पीस है एक तरह से। तो स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड की डायमेंशन है, एस्टेब्लिश्ड प्रीली एस्टेब्लिश्ड डायमेंशंस है। तो देखेंगे कि क्या जो डायमेंशन इस पे है वही डायमेंशन वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वही डायमेंशन ये शो कर रहा है तो इट मींस वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी को चेक करते हैं माइक्रोमीटर की और वर्नियर कैलिपर की। इसीलिए ये हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग शो करते हैं हमारे पास, यानी हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग की एक्यूरेसी देते हैं ये, और फ्लैटनेस को चेक करने के काम आते हैं। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ में ये सभी चीजें चेक करते हैं। हम लोगों को जब एंगल मेजर करना होता है तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग साइन बार का यूज करते हैं, उसमें स्लिप गेजेस यूज करते हैं। उस जगह ये रिंगिंग एक्शन अप्लाई होता है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो उस रिंगिंग एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, वो रिंगिंग एक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कोई साइन बार लगाना है, मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है साइन बार के बारे में।
तो साइन बार को हमने लगा दिया कि ये नीचे का कोई मान लीजिए बेस है और बेस पे साइन बार को ऐसे लगा दिया। अब जो हाइट रहेगी उस हाइट को फिल करने के लिए हम लोगों को रिंगिंग एक्शन करना होता है। इनको आपस में इस तरह से जो है रंग करके और फिर आपस में स्टिक करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। मैंने बताया बहुत हाईली फिनिश्ड होते हैं, इसलिए आपस में रंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब इनको वापस रिमूव करना होता है तो कभी भी हम लोग घुमा के नहीं उतारते, घुमा के नहीं रिमूव करते, इसको वापस स्लाइड करते हैं। इस तरह से स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके ही इनको रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास होता है इनका रिंगिंग एक्शन। तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं स्लिप गेजेस। अब जो है इसमें जो चीज एक और समझने की है यहाँ पे, वो है हमारे पास कि नॉर्मली जो स्लिप गेजेस का सेट आता है वो 45 पीसीज का आता है। अब 45 पीसीज से मीनिंग यहाँ पे समझे हम लोग कि इनकी एक रेंज होती है कि ये जो शुरुआत जैसे है कि 1.001 से लेके 1.009 तक इनका जो है बेसिकली ये रेंज है। तो उसमें जो पीसीज आएंगे 45 के सेट में वो 9 पीसीज आएंगे। ऐसे ही 1.01 से लेके 1.09 के वो भी 9 आएंगे। और ये मैक्सिमम जो है वो 90 mm तक। तो इट मीन शुरुआत कहां से हुई 1.001 mm टू 90 mm, इतने तक इनकी वेरिएशन होती है 45 के सेट में। ऐसे ही 88 के भी सेट आते हैं। ऐसे ही जो है मीट्रिक सेट आते हैं जिसमें 103 पीस होते हैं, तो उसमें 1.01 से लेके 1.49 mm तक के 49 पीसीज आते हैं। इस तरह से वो टोटल 103 होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट इनके सेट्स आते हैं और बेसिकली प्रीसाइज होते हैं। एक्यूरेसी जो है इनकी बहुत हाईली होती है, बहुत हाईली फिनिश्ड होते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा स्लिप गेजेस। थैंक यू दोस्तों।